गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी टेक्स्ट में पार्ट 2 हैप्पी बर्थडे। क्या पढ़ेंगे? हैप्पी बर्थडे। ये हमारे पाठ का नाम है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि इंसान की तरह पशु पक्षी भी अपने जन्मदिन को मनाते हैं। इंसान तो अपना जन्मदिन मनाता है, पशु पक्षी जो होते हैं वो भी अपना जन्मदिन मनाते हैं। वे भी इंसान की ही तरह जिसे चाहते हैं उसे बुलाते हैं और जिसे पसंद नहीं करते उसे नहीं बुलाते हैं। आप भी जिसको पसंद करते हो अपने जन्मदिन पे आप उन्हीं को बुलाते हो और जिसको पसंद नहीं करते उसको नहीं बुलाते हो ना। इसी तरह पशु पक्षी भी जिसको नहीं पसंद करते उसको नहीं बुलाते हैं। तोते ने अपने जन्मदिन पर अनेक पक्षियों को बुलाया। इसमें एक तोता होता है, उसका जन्मदिन होता है तो तोता अपने जन्मदिन पे अनेक सब पक्षियों को बुलाया, लेकिन कौवे को नहीं बुलाया। तो आओ हम पढ़े कि इसमें कौवे को क्यों नहीं बुलाया तोते ने। तोते ने अपने जन्मदिन पर सभी पक्षियों को बुलाया, कौवे को नहीं। कौवा आज गुमसुम बैठा है, वह तोते के बुलाने का इंतजार कर रहा है। तोते का जन्मदिन है और वो जंगल के सभी पक्षियों को बुला रहा है, केवल कौवे को नहीं बुलाया उसने। तो कौवा गुमसुम मतलब चुपचाप बैठा है और अपने तोते के बुलाने का इंतजार कर रहा है। एक बगीचा था, बगीचे में फलों से बहुत से वृक्ष थे। बगीचे में फलों के बहुत सारे वृक्ष थे। उन पर आम, अनार, अमरूद और बेर के तरह तरह के फल लगते। उन पेड़ों पर बहुत से पक्षियों के घोंसले थे। वे पेड़ों के फल खाते और मीठे गीत गाते। वो सब पक्षी पेड़ों पे चढ़ते, फल खाते और मीठे गीत गाते। आम के पेड़ पर भी बहुत से पक्षियों के घोंसले थे। किसके पेड़ पर? आम के पेड़ पर। पेड़ के मोटे तने में एक बड़ा छेद था। जो पेड़ है उसका मोटा जो तना पेड़ का होता है उसमें एक छेद था बड़ा सा। छेद के भीतर तोता और तोती का एक जोड़ा अपने कोटर में रहता था। जो वो छेद था उसको क्या बोलते हैं? कोटर। तो तोता और तोती का जोड़ा उस छेद के अंदर, बड़े सा छेद के अंदर रहते थे। बसंत ऋतु बीत चुकी थी। बसंत ऋतु चली गई थी, गर्मी आ गई थी। और क्या आ गई थी? गर्मी आ गई थी। आम का पेड़ खट्टे मीठे आमों से भरा था। गर्मी में आम आते हैं ना, तो आम का पेड़ अपने खट्टे और मीठे आमों से भरा हुआ था, मतलब बहुत सारे उस पे आम लगे हुए थे। तोता और तोती अपने कोटर में बैठे थे एवं दोनों बातें कर रहे थे। तोते ने तोती से कहा, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ों पर बहुत फल लगे हुए हैं। मेरा जन्मदिन आने वाला है, क्यों न सभी पक्षियों को जन्मदिन पर आने का बुलावा दे दे, सब मिलजुल कर मौज मनाएंगे। ये तोता ने कहा तोती से कि मेरा जन्मदिन आने वाला है तो मैं क्यों नहीं सभी पक्षियों को बुला लेता हूँ। तोती तुरंत बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। हंसकर बोली कि हाँ क्यों नहीं, सभी मित्र आएंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे, अच्छी दावत हो जाएगी कि आपके सभी मित्र आएंगे और जो मीठे मीठे फल लगे हैं सब खाएंगे। अच्छी दावत मतलब अच्छा आयोजन हो जाएगा, आपका मतलब जन्मदिन की पार्टी हो जाएगी। तोते ने अपने सभी मित्रों को जन्मदिन पर आने के लिए कहा। कोयल बोली, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। मोर बोला, मैं नाचूंगा। मैना और गौरैया बोली, हम बैठने की जगह साफ कर देगी। सुबह सुबह मैना और गौरैया आ गई। उन्होंने पेड़ के नीचे सफाई कर दी, फिर पत्तियों और फूलों से पूरी जगह सजा दी। क्या करा उन्होंने? पूरी जगह साफ कर दी और पत्तियां और फूलों से पूरी जगह को सजा दिया, क्योंकि क्या था? जन्मदिन था तोते का। तोते और तोती ने बहुत से फल इकट्ठे किए। तोते और तोती ने क्या किया? बहुत से फल इकट्ठे किए। मीठे मीठे अमरूद, पीले आम, खट्टे मीठे अंगूर और बेर। तोती ने खीर बनाई। सब तैयारियां हो गई, उनकी सब तैयारियां कंप्लीट हो गई।
आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था। उसी आम के वृक्ष की एक डाल पर कौन रहता था? कौवा रहता था। वह बार बार झांक कर देख रहा था। तभी सब पक्षी जन्मदिन की दावत खाने आने लगे। पहले कोयल आई, फिर मोर, मैना और गौरैया। कौवा बोला, काऊ काऊ मैं भी हूँ। कौवा क्या कह रहा है ऊपर बैठ के पेड़ पे से कि काऊ काऊ कि मैं भी हूँ भाई, मुझे भी बुलाओ। तोती ने सुना, वह बोली, तोते क्या तुमने कौवे को जन्मदिन पर नहीं बुलाया? जब काऊ काऊ किया तो तोती समझ गई कि कौवा क्यों क्या कह रहा है। वह हमारा पड़ोसी है, वो ऊपर रहता है, मतलब उसी पेड़ पे तोता और तोती रहते थे, तो वो ऊपर रहता था, तो क्या हुआ? पड़ोसी हुआ। इसी वृक्ष पर रहता है, उसे भी बुला लो। तोती ने ऐसा कहा। ओके, थैंक यू।